Numerical number 2.3 है students. A truck starts from rest. It reaches a velocity of 90 किलोमीटर्स पर आवर इन 50 सेकेंड. फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन. सही है. सो एक ट्रक है जो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? रेस्ट से. यानी एक ट्रक है जो पहले रुका हुआ है और उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया. जब रुका हुआ है, आपने याद रखना है, कोई भी बॉडी जब रुकी होती है एक जगह पे स्टेबल होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो. क्यों वेलोसिटी ज़ीरो होती है? क्योंकि वेलोसिटी होती तब है जब बॉडी का डिस्टेंस कवर होता है, जब उसके डिस्टेंस में उसकी पोजीशन में चेंज आता है. जब उसकी पोजीशन में और डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वो एक जगह पे रुकी हुई है, तो जब उसने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो डिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? ज़ीरो. तो हर वो बॉडी जो हमारे इर्द गिर्द रुकी हुई पोजीशन में है, स्टेट पोजीशन में है, स्टैटिक में है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो. इसका मतलब है यहाँ पे हमें ट्रक की जो पहली वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है? ज़ीरो. और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 90 किलोमीटर्स पर आवर. दूसरी वेलोसिटी भी दी हुई है. तो ये वाली जो पहली वाली वेलोसिटी थी ज़ीरो, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और जो बाद में कुछ टाइम के बाद होगी वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी. और कितने टाइम के बाद हुई? 50 सेकेंड के बाद हमने क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन. क्लियर? आई होप आपको जो इसकी स्टेटमेंट है उसकी समझ आ गई होगी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा. अब गिवन डाटा क्या है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी है जब बॉडी रेस्ट पे थी. आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूमेरिकल में जब बॉडी का रेस्ट का वर्ड स्टार्ट किया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक वेलोसिटी दी हुई है ज़ीरो. सही है. वो उसने लाइक उस आप कह लो कि उसने हिडन वर्ड्स में हमें बताया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है. रेस्ट का मतलब ही ये होता है. सही है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी VI कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? VF है 90 किलोमीटर्स पर आवर. अब फिर वही वाली चीज़ है, किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है, हमने किस में जाना है? मीटर पर सेकंड में जाना है. सही है. सो ये हम पिछले न्यूमेरिकल में कर चुके हैं. अब एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? आवर से हम मिनट में जाएंगे 60 मिनट, मिनट से हम सेकंड में जाएंगे 60 सेकंड. 90,000 मीटर, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर पे 3600 सेकंड आ जाता है. अब इन दोनों को डिवाइड करो. 9000, हाँ जी, 90,000 डिवाइडेड बाय 3600, 25. ठीक है. सो वेलोसिटी कितनी आई? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 25 मीटर. और ये सेकंड नीचे प्लस का था, ऊपर जाके किसका हो गया हमारे पास? माइनस का. सही. ये हमारे पास डाटा आ गया. और एक और चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड. टाइम टी दिया हुआ है 50 सेकेंड. अब टाइम का यूनिट वही दिया है जो होना चाहिए, सेकेंड. इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अब दोबारा हम जाएंगे टू फाइंड में. टू फाइंड हमें क्या पूछा हुआ है? फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन निकालें. एक्सेलरेशन एवरेज, नीचे AV लगा दो. ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो अब पता लग गया कि एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में जब आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा एक्सेलरेशन के टॉपिक में कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. उस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए होती है, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होती है, और टाइम भी चाहिए होता है. तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वो तीनों चीज़ें दी हुई हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी और टाइम भी. तो एक्सेलरेशन लगाएंगे, सोल्यूशन लिखेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का A = VF - VI/T. A एवरेज लगा लो यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. A एवरेज. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? VF कितना आया था? 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 ओवर टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड. 25 में से 0 माइनस करो, 25 ms माइनस ओवर 50s. A ऐसे ही आ गया. फिफ्टी को किस पे डिवाइड करना है? 25 के ऊपर. 25 डिवाइडेड बाय 50 हमारे पास क्या आता है? 0.5. यहाँ पे आ गया 0.5. M वैसे का वैसे ही. ये भी S है, ये भी S है. इस S की वैल्यू -1 है, नीचे इसकी वैल्यू क्या है? +1. ये +1 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा? -1. माइनस माइनस +1 और 1 2. तो MS - 2. ये हमारा आंसर.